नमस्कार दोस्तों, सीताराम हर हर महादेव। कुंभ राशि वाले सीताराम आपके जीवन की वह सारी बात बताएंगे दोस्तों, जो कि आपके जीवन में कल के दिन यानी कि सुबह 7:30 से लेकर के आपके जीवन में कैसी प्रक्रिया होने वाले हैं एवं कैसा दोष निकलने वाले हैं, कैसी समस्या उत्पन्न होने वाले हैं एवं कैसी खुशखबरी आने वाले हैं, सभी की बात बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें मित्रों। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है। वीडियो के पाठ को जरा सा भी मिस मत करना और यह 11 उपाय आप अपने जिंदगी में पालन करना। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। महावीर बजरंगबली आनी सारे संकट निदान करेंगे और आपके जीवन में नई नई खुशखबरी का जो कि आपको दायरा दिखाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आपका बिजनेस, व्यापार, करियर एवं व्यवसाय एवं जो कि आपका पूरा घर परिवार किस प्रकार से रहने वाले हैं, सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को दोस्तों जरा सा भी मिस मत करना, जो कि आपके जीवन में हर एक बात बताऊंगा। कल के दिनों आपका कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। माता लक्ष्मी के यह 8 उपाय करना आपके जीवन में बता देते हैं। खुशखबरी कुछ यूं ही हाथ लगेंगी जिस खुशखबरी को आपको सालों से इंतजार था। सबसे नंबर 1 पर यह उपाय आप कर लें। माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और महावीर बजरंगबली का वास होगा और संकट मोचन का जो कि वास होती ही आपका घर में जितने भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, सारी समस्याओं का जड़ निकलने का आपको प्रवेश मिलेगा और आपके जीवन में खुशखबरी का कुछ उस प्रकार से हाथ लगेंगे, शत्रु आपको गली मोहल्ले में चर्चित करते हुए आपको सुनाई देंगे। तो सबसे नंबर 1 पर बात है दोस्तों, कल के दिनों आप अवश्य पालन करना। आपके जीवन में हर एक विघ्न बाधाएं मिट जाएंगी और आपके जीवन में खुशखबरी अनेक प्रकार से आएंगी। सबसे नंबर 1 पर बात है मित्रों, आप मंगलवार और शुक्रवार के दिन में जो कि आप एक दाना या फिर 10 रुपये 20 रुपये जितना हो सके अवश्य दान दें। जैसे कहीं भी भंडारे हो रहे हों या फिर कोई भी आपके दरबार पर आ जाए आपके और वह आशा लगा करके आए कि इस घर में हमको अन्न जल मिल सकते हैं, तो मित्रों आप अवश्य इस काम को जो कि स्वीकार करें। जैसे आप देखे होंगे कि कहीं भी हमारे आसपास या फिर कहीं भी भंडारे का स्वागत हो रहा है, वहां जाकर के आप 2 किलो चावल या फिर 5 किलो चावल, 10 किलो चावल, 1 किलो 2 किलो आटा या फिर 100 रुपये 50 रुपये जितना आपसे हो सके उसमें आप अवश्य मदद करें, दान करें। आपके जीवन में बता देते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बनेगी। संकट मोचन आपकी राशि पर प्रवेश किए हैं तो आपको जरूर इन समस्याओं से छुटकारा मिलने का योग बनेगा। तो अवश्य इस बात को ध्यान रखना और पालन करना। अगली उपाय है मित्रों, जो कि आपके घर में माता लक्ष्मी रुकती नहीं है। आपके घर में पैसों को लेकर के अनेक प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। जो यह उपाय आप अवश्य पालन करना। आपके जीवन में बता देते हैं कि कुंभ राशि वाले के जीवन में अनेक प्रकार से खुशखबरी आएंगी और अनेक जीवन काल में खुशी आएंगी। जिसके घर में माता लक्ष्मी नहीं रुकती है, जिनके घर में अनेक विघ्न प्रकार से जो कि समस्याएं आने लगते हैं, जो कि वह लाल कपड़े में 5 कौड़ी लेकर के और एक चांदी का सिक्का लेकर के, या फिर चांदी का सिक्का जिसके घर में ना हो वह पीतल का सिक्के का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 कौड़ी और एक चांदी का सिक्का और जो कि 5 जिसको हम अरवा चावल बोलते हैं, यानी कि आप 5 नहीं ले पाते तो 50 ग्राम अवश्य ले लें और कुछ सिंदूर उसमें डालें और अपने जो कि घर के तिजोरी में रख दें। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होंगे और आपके घर में बता देते हैं कि पैसों की समस्याएं दूर होंगी और खुशखबरी आपके घर में आना तय है। तो इस बात को आपको अवश्य पालन करना चाहिए। अगली उपाय आपको यह करना चाहिए, आपके घर में समस्याएं आते ही रहती हैं, एक प्रकार से खुशखबरी आती है तो दूसरी तरफ से समस्याएं घर घुस जाती हैं। तो आपके जीवन में जो कि आपका मोल भाव लोग कदर करना ही भूल गए हैं, शत्रु आपके पीछे पड़े हैं। आपके घर में जो कि टोटके का जो कि सुविचार कर रहे हैं, आप जो कि मंगलवार और शुक्रवार और शनिवार के दिन में आप पीपल के यानी कि जड़ के जो कि जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर एक दिया आप वहां जो कि जला सकते हैं।
आपके घर में बता देते हैं कि खुशखबरी का दायरा बढ़ेगा। जय शिव का दस्तक पड़ा है, महावीर बजरंगबली का दस्तक पड़ा है, शीघ्र ही आपके जीवन में खुशखबरी आएंगे। तो यही उपाय आप कर सकते हैं। अगली उपाय दोस्तों, आप ये अवश्य ध्यान रखें और वीडियो को एक भी पार्ट को जरा सा भी मिस मत करना। आपके जीवन में वह हर एक बात बताऊंगा जो आपके जीवन में उपाय है। यह उपाय करते ही आपके जीवन में जो कि खुशखबरी सुनाई जरूर देंगे। अगली उपाय दोस्तों, आप अपने घर में देहली को साफ सुथराई रखें। जैसे देखे होंगे कि कुछ साल पहले माता बहनें हमारे जो कि गोबर पोतले थे जो कि देहरी में गोबर जो कि लगाते थे, इससे माता लक्ष्मी का घर में वास होते हैं और आपके जीवन में खुशखबरी अनेक प्रकार से आती हैं। तो आप देहरी को हर हमेशा साफ रखें, लिपाई पुताई अच्छे से करें, घर आंगन को भी साफ रखें। इससे घर में जितने भी नकारात्मक प्रवृत्तियों को लेकर के समस्याएं आ रहे हैं वो सारी समस्याओं से निदान मिलेंगी और आपके जीवन में खुशखबरी का जो कि दायरा अवश्य लगेंगी हाथ। आप इस बात को भी अवश्य पालन करना। अगली बात आप जरा गौर से सुनना दोस्तों, जो कि आपके जीवन में बहुत ही कारगर साबित होने वाली हैं। अगले उपाय, जो कि आप खाना खाते हैं, एक रोटी आप जो कि सुबह एवं शाम जब भी आप इस पालन करते हैं तो आप एक रोटी अवश्य ले लें और जो कि गुड़ उसमें अवश्य ले लें। और यह जो कि गुड़ और रोटी जो कि गाय को अवश्य खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को गुड़ और रोटी अन्य की महीने भर में खिला लेते हैं, उनके घर में महीने भर के जो कि अंदर में ही समस्याएं खत्म हो जाते हैं और माता लक्ष्मी का अनेकों अनेक प्रकार से खुशखबरी हाथ लगने लगते हैं। जो व्यक्ति जो कि गाय को गुड़ और रोटी खिलाते हैं, उनके घर में समस्या उत्पन्न होता ही नहीं है, उनके घर में अवश्य कोई खुशखबरी हाथ जरूर लगता है। और अगली उपाय आप जरा गौर से सुनना, आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो कि अगला उपाय आप अवश्य ध्यान रखना। जो व्यक्ति बुधवार को गुड़ और चने का प्रसाद मिला करके गणेशाय नमः का जाप करते हैं और ओम श्री गणेशाय नमः का गणेश भगवान का पूजा अर्चना करते हैं और भोग लगाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, जो गुड़ और चने का प्रसाद मिला करके जो कि 11 कन्याओं में बांट देते हैं और जो प्रसाद बचते हैं वह खुद ग्रहण करते हैं, जो कि बता देते हैं कि उनके घर में धन की कमी नहीं होगी कभी और उनके घर में खुशखबरी अनेक अनेक प्रकार से आने लगेंगी। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके जीवन में जरूर ही खुशखबरी हाथ लगती हैं, उनके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होते हैं जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं। और अगली उपाय आप अवश्य ध्यान रखें, यह भी उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति बता देते हैं दोस्तों, स्त्रियों का सम्मान अपने घर में नहीं करते हैं या फिर बाहर में, जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो अवश्य इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, स्किप नहीं करना, तो कि आपके जीवन में हर एक जो कि पार्ट छूट जाए और आपको समझ में ना आए। जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, जो कि स्त्रियों का हर हमेशा अपमान की तरह लगते हैं, बता देते हैं कि स्त्रियों का जो कि रूप स्वयं माता लक्ष्मी का होता है। जो स्त्रियों का सम्मान घर में करता है उसके भी घर में कभी भी धन की कमी नहीं होता है, उनके घर में अनेक अनेक प्रकार से खुशखबरी आने का योग बनता है, खुशखबरी अनेक प्रकार से आने लगती है। और जो कि अगली उपाय भी आप अवश्य ध्यान रखना दोस्तों, यह उपाय भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। जो व्यक्ति अतिथि को, आप ही घर में आए हुए अतिथि को, आप ही घर के दरवाजे पर आए हुए बाबा, अघोड़ी बाबा, जैसे कोई भी बाबा आ जाए, साधु बाबा आ जाए, खास करके मित्रों जो कि मंगलवार और शनिवार के दिन आए, कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आए, अतिथि कोई भी आए, उनका आप सम्मान नहीं करते हैं। आप फिर कोई भी बाबा आपके द्वार पर आते हैं, कुछ भी अपने हाथों से उनको दान नहीं करते हैं, कुछ पैसे अपने हाथों से उन्हें आप दान नहीं करते हैं, तो अवश्य इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें और सुधार करें, जो कि आपको ध्यान रखना है। और जो कि अब आपके द्वार पर कोई भी ऐसे बाबा आ जाए, आपको 1 किलो या फिर आधा किलो 2 किलो आटा एवं जो कि चावल या फिर
दो चार 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना हो सके उन बाबा को आप अवश्य दान करें। आप फिर चावल हो सके तो दान करें। इससे आपके जो कि ऐसा आशीर्वाद वह आपको देंगे। और बताए गए बातों को आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस बातों को वह जो भी बताएंगे और अवश्य ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में पालन करेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में धन की कमी नहीं होगा और आपके घर में अनेक अनेक प्रकार से खुशखबरी आएंगे। तो आप इस बात को भी अवश्य ध्यान रखना और पालन करना। और अगली उपाय आपको यह बताते हैं कि आप अवश्य पालन करना और याद भी रखना, जो व्यक्ति अपने घर में 11 बार यानी शनिवार और मंगलवार के दिन जो व्यक्ति के घर में धन नहीं रुकते हैं, शत्रु पीछे पड़े हैं, शत्रु उनको बर्बाद देखना चाहते हैं, शत्रु उनको हर हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसा बात में शत्रु आपको परेशान करने लग जाते हैं, चाहे वह अच्छाई के काम को लेकर की क्यों ना हो, नकारात्मक प्रवृत्तियां आपके घर में डाल दिए हैं कुछ टोटके लगा करके, तो आप जो कि मंगलवार और शनिवार के दिन में आप हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करें। और जो कि आपके घर के अंदर आप फिर मंदिर है, आप फिर घर के कितने भी दूरी पर बालाजी सरकार के मंदिर है, आने की राम भक्त हनुमान के मंदिर है, वहां आप अवश्य पूजा अर्चना करने जाए और आप अपने घर में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में बता देते हैं कि खुशखबरी आपके जीवन में आना तय है। और जो भी आपके घर में नकारात्मक प्रवृत्तियां डाल रहे थे, शत्रु आपको बर्बाद देखना चाहते थे, उनका टोटका काम नहीं करेगा और आपके जीवन में इस प्रकार से खुशखबरी आना लगेगा जो शत्रु भी बोलेंगे वाह क्या नसीब है। ब्रह्मांड में कुल 12 राशियों में से आपके राशि पर कुछ ऐसा चमत्कार होगा जो कि आपके चर्चित में होंगे। गले मोहल्ले में भी शत्रु आपका चर्चा करते हुए आपको नजर आएंगे। जो व्यक्ति ऐसे नए मकान का जो कि बनाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे जो कि कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो जमीन विवाद में पड़े हैं, कोई व्यक्ति ऐसे अन्य कार्य में फंसे हैं, उन्हें सफलता हासिल नहीं लगती हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होते जाते हैं, तो आप जो कि एक लोटा गंगा जल लेकर के, आप फिर कुछ गंगा जल लेकर के, आप फिर जो कि गंगा जल लेकर के आप जो कि आप घर के अंदर पूरब दिशा में छिड़काव कर दें। आप फिर जय शिव का फोटो लेकर के, माता लक्ष्मी का फोटो लेकर के जो कि उनके सामने गंगा जल का छिड़काव करेंगे। और जो कि इस महीने के अंदर आप जय शिव का मंदिर जाते हैं और सच्चे श्रद्धा दिल से पूजा अर्चना करते हैं, फूल बेलपत्र एवं दूध एवं अर्पित करते हैं, बता देते हैं कि उनके जीवन में खुशखबरी अनेक प्रकार से आने लगेंगे, विघ्न बाधाएं खत्म होएंगे और उनके जीवन में खुशखबरी कुछ इस प्रकार से आने लगेंगे। जो कि जो व्यक्ति ऐसे नए मकान का जो कि बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसे खरीदना चाहते हैं, उनके जीवन में अवश्य हाथ लगेगा। जो कि उनके जीवन में भाग्यशाली वह व्यक्ति होंगे, वह जरा सा भी उनको समय नहीं लगेंगे जो कि ऐसा काम करने में। तो आपको उनके हाथ में करोड़ों का जो कि संकेत हाथ लगेगा, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशखबरी हाथ लगेंगी और उनके जीवन में खुशखबरी आना तय होगा। और आपका जो कि अगला उपाय यह है दोस्तों, आप अवश्य पालन करना। आपका दिमाग बहुत अशांत रहता है, जो कि आपका सोचा हुआ कार्य हो नहीं पाता है और दिमाग में अनेक प्रकार की समस्याएं चलती हैं, अनेक प्रकार की सोच चलती हैं। इससे आपका जो कि स्वास्थ्य में गिरावट हो चुकी है। तो आप यह उपाय आप अवश्य पालन करना, जो कि आप जितना हो सके जो कि आप समय को अकेले में व्यतीत करें। समय को अकेले में व्यतीत करेंगे तो आप अवश्य ध्यान रखना कि समय को अकेले में व्यतीत करते हुए जो भी ऐसा काम करते हैं तो उनके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाती हैं, सोचने की प्रक्रिया बढ़ जाती हैं और उनके घर में नई नई खुशखबरी का वो अपने हाथों से ला पाते हैं। तो इस बात को आप भी अवश्य ध्यान रखना और अपने जितने भी समय हो सके अकेले में व्यतीत करें। और अगला उपाय दोस्तों आप अवश्य ध्यान रखें, ज्ञान की कमी है आप में, ज्ञान की आपको जो कि चाहिए, ज्ञान के अनुसार आपको ही चलना है। सीताराम जपिए आपके जीवन में बता देते हैं कि खुशखबरी आना तय होगा। और अगला उपाय दोस्तों
आपका समय बचे तो आप बड़े बुजुर्गों वरिष्ठ लोगों के साथ समय व्यतीत करेंगे, उनसे आपको ज्ञान की प्रक्रिया बढ़ेंगे और सीताराम का नाम जपेंगे तो आपके घर में समस्याएं उत्पन्न जो भी हो रहे थे, तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वह सारी समस्याओं से आपको निदान मिलेंगे और उनके जीवन में बता देते हैं कि अनेक प्रकार से खुशखबरी का हाथ लग पाएंगे। जो सीताराम का नाम जपते हैं उनके हर एक काम बनने लगते हैं। तो आप अवश्य ध्यान रखना और सीताराम इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि, बच्चे को लेकर के पढ़ाई लिखाई, युवा के लिए नौकरी एवं पैसा एवं जो कि ऐसे स्वास्थ्य में गिरावट आ रहे थे, सभी समस्याओं से आपको खत्म हुए नजर आएंगे और आपके घर में समस्याएं भी कुछ इस प्रकार से खत्म होंगी, जैसे मित्रों अनेक प्रकार से खुशखबरी आने का योग भी बनेगा। तो बस इस बात को ध्यान रखना और पालन करना। अगला उपाय दोस्तों आप अवश्य ध्यान रखना, अगला उपाय दोस्तों आप अवश्य ध्यान रखना, 108 कमल के पुष्प एवं माता लक्ष्मी नारायण को जो चढ़ाते हैं शुक्रवार एवं मंगलवार के दिन, यह जो कि आपके घर में उपाय ना हो पाए, जो कि संभव ना हो पाए, तो आप अमावस्या के दिन आप अवश्य चढ़ाएं, जो कि 108 जो कि पुष्प कमल के लक्ष्मी नारायण को जो चढ़ाते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार से जो विघ्न बाधाएं आ रही थी वह सारी खत्म होंगी और उनके घर में धन की कमी नहीं होगी। और यह मंत्र का वह जाप करते हुए 108 जो कि पुष्प चढ़ाएंगे तो बता देते हैं कि खुशखबरी उनके जीवन में अनेक अनेक प्रकार से आएंगी। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, जो कि यह जो कि मंत्र जपते हुए 108 पुष्प जो कि लक्ष्मी नारायण को जो चढ़ाते हैं उनके घर में कभी भी विघ्न बाधाएं नहीं आएंगे और समस्याएं कुछ इस प्रकार से खत्म होंगी, जैसे उनके घर में कई कई प्रकार से खुशखबरी आने लगेंगी। तो आप इस बात को भी अवश्य ध्यान रखना, खुशखबरी आपके जीवन में आना तय है। तो मित्रों यह उपाय आप करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ मित्रों, तब तक आपका दिन शुभ हो। जय श्री नारायण नमः, जय सीताराम।